तो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 की। इसमें आपको ये एक्चुअली पुरानी बुक है किसी बच्चे की, मेरे पास कोई नई बुक नहीं थी और कोई बुक सेंटर खुला भी नहीं है। इस वजह से मुझे इस पुरानी बुक से आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, पर आपके पास इसकी PDF होगी इस पूरे चैप्टर की, तो आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं अगर आप यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो पहला क्वेश्चन, ओके फोकस। तो पहला क्वेश्चन x+1, यहाँ पर ये पूछा है फाइंड द रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर होगा? डिवाइडेड बाई, इसमें मतलब इसी में इन पांचों नंबरों का डिवाइड करते तो अलग अलग क्वेश्चन बनेगा। तो आपकी जो इक्वेशन दी हुई है वो इस तरीके से दी है, आप ये दी है तो इसको आप px मान ली सर, px लिखें x³ + 3x² + 3x+1। पहला पार्ट आपको दिया है x+1, चेक करना है इसका फैक्टर है या नहीं, डिविजिबल बाई है या नहीं, मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट x+1 = 0, तो यहाँ से x बराबर वैल्यू निकल के आएगी -1। तो आपको इस वाली इक्वेशन में x की जगह पर -1 रखना है, यानी पूरे में -1। तो यहाँ पर आपको लिखना है p बराबर -1, -1 का क्यूब + 3 × -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 1। आप इसको सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब तो -1, -1 का स्क्वायर तो +1, +1 का 3 में मल्टीप्लाई तो 3, -3 और +1। अगर आप इसे देखें तो 3 से 3 कट गया, 1 से ये कट गया 0। तो जो रिमाइंडर आया वो क्या आया? स्पेलिंग से नहीं विजिटर लगा दो, रिमाइंडर। इसके बाद इसमें सभी में ऐसे ही करना है। आप यहाँ देख लीजिए x+π, तो ये मैं पाई वाला बता दे रहा हूँ और एक लास्ट वाला थोड़ा सा बता दूंगा मैं। यहाँ दिया है x+π के लिए, यहाँ तो x बराबर -π हो गया, -π आपको इस इक्वेशन में रखना है, वही मेन वाली में x की जगह पाई, तो पाई का -π का क्यूब -π रखना, ध्यान रखिए, + 3 × -π का पाई का स्क्वायर + 3 × -π +1। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये -π का क्यूब -π का स्क्वायर प्लस मतलब -π का स्क्वायर करेंगे तो +π² हो जाएगा, फिर 3π² -3π +1। अब यहाँ कोई भी जोड़ने और घटने वाला नहीं है, तो यही आपका रिमाइंडर है। वैल्यू रखने के बाद जो बाद में आता है वही रिमाइंडर होता है, यही आपका रिमाइंडर, आप लिख लीजिए। इसी प्रकार के मैं लास्ट वाला बता दे रहा हूँ, उसमें कौन सी वैल्यू आपको रखनी होगी। तो आपको यहाँ पर ये दिया है 5 + 2x बराबर, तो इसको 0 मानेंगे, तो 2x बराबर -5 और x बराबर -5/2। तो ये वैल्यू आपको पूरी क्वेश्चन में रखनी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे सेकंड वाले में, यहाँ पर बोला है फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर बताइए अगर ये डिवाइडेड बाई x-a, तो इसमें भी आपको x-a को 0 कंसीडर करना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? a। अब यही वाली वैल्यू आपको px, जो आपको ये कुछ इस तरीके से दी है, x³ - ax³ + 6x - a। तो आपको पुट यहाँ पर करना है x बराबर a। तो जब आप यहाँ x की जगह ये रखोगे तो यहाँ पर x की जगह a आएगा,
फिर हर एक्स की जगह पर आप ए लिखेंगे। स्क्वायर था, तो ये हो गया आपका ए का क्यूब, ये भी माइनस ए का क्यूब, ये 6a माइनस ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, 6a माइनस ए, और ये 6 है और ये 1 है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यही आपका रिमाइंडर होगा। अब आते हैं लास्ट वाले में, इसमें भी यही चेक करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 7 + 3x = 0 मान लीजिए, 3x = -7 आएगा और x = -7/3 आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू आप अपने px पर रख दीजिए, जो कि है 3x³ + 7x। आप यहाँ पर x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे इसमें पूरे में, तो आपका अगर 0 आया है ना, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इससे ये पता चलता है कि वो उसका परफेक्टली डिविजिबल है। मतलब अगर आप 12 में 4 का डिवाइड करते हैं 3 बार जाता है और रिमाइंडर 0 आता है, तो इससे पता चलता है कि 4 इसका डिविजिबल है। इस तरीके से x की वैल्यू जो आप इसमें रखेंगे और रिमाइंडर 0 आ गया, तो आप कह सकते हैं कि यस इट इज़ द फैक्टर ऑफ 7x + 3x। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल इसी प्रकार से है, बस थोड़ी सी अलग क्वेश्चन है इसमें। 2.4 तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x + 1 ए फैक्टर। तो आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा x + 1 का फैक्टर है। सबसे पहला काम तो आपको x + 1 = 0 कंसिडर करना पड़ेगा, फिर आप x = -1 मानेंगे। और आपको हर क्वेश्चन को आपको ऐसे लिखना है, px = x³ + x² + x + 1, और फिर आपको पुट करना है x = -1। और जब आप इसको रखेंगे -1 का क्यूब + -1 का स्क्वायर + -1 + 1 -1 का क्यूब करेंगे तो ये ऑड नंबर है तो माइनस में ही रहेगा, ये इवन है तो +1, ये -1 है +1, ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए वो उसका फैक्टर है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया था 4 और 12, तो 4 12 का फैक्टर है, जो मैंने इसमें आया ही नहीं। वही प्रोसेस है, आप यहाँ से x + 1 = 0, x = -1, x बराबर आप px मानेंगे आपकी इक्वेशन को, पहले पार्ट को। उसके बाद पुट उसी में x की जगह पर -1 रखेंगे, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 + 1, और ये सब कट के 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 है तो आप कह सकते हैं यस x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, x + 1 इज़ फैक्टर of the given polynomial। तो आगे बात करते हैं आगे एक्सरसाइज में। इसमें भी यूज़ द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन gx इज़ द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये आपको केसेस दिए, इसमें आपको यही करना है, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है x की। तो देखिए थर्ड वाले
यहाँ आपको gx दिया हुआ है x माइनस 3। तो सबसे पहले आप इस x माइनस 3 को 0 मानिए, यहाँ से x बराबर 3 निकल के आया। आपको दिया हुआ है px x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। तो आपको यहाँ पर पुट करना है x बराबर 3 का। तो आप यहाँ पर भी लिख दीजिए 3 और 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6। का क्यूब होता है 27, 3 3 9, 4 28 और 6 और 3 9। आप इसको सॉल्व करेंगे 36 होगा। तो आप इस सॉल्व करेंगे तो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 27 और 9 36 माइनस 36 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि इसको हम gx और px के नाम से देखते हैं। gx इज द फैक्टर ऑफ px। इस प्रकार से आपके तीनों बनवाएंगे। यही चीज़ आपको थर्ड वाले में करनी है और थर्ड वाले में करने से आपको की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना, की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मैं बताता हूँ, थर्ड वाले में आपको बोला गया है x प्लस x माइनस 1 इज ए फैक्टर। ये आपको फैक्टर दिया हुआ है। थर्ड का फर्स्ट बताने वाला हूँ। फर्स्ट बता दूँ, चलो सेकंड बता दें। आपको वही चीज़ एक ही चीज़ x प्लस x माइनस 1 इज द फैक्टर, यानी कि x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर वैल्यू हो गई 1। आपको दी हुई है इक्वेशन px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट 2 वैल्यू दी हुई है। आपको x की जगह पर ये x है, k और x में फ़र्क देख लीजिए। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस रूट 2। तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस k प्लस रूट 2 बराबर 0 मानेंगे इसे। उसके बाद के को हम यहीं छोड़ देते हैं, ये दोनों उस तरफ ले जाएंगे, ये दोनों ही माइनस के हो जाएंगे। तो 2 प्लस रूट 2 आप ऐसे करके कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने एक्चुअली मैंने दोनों माइनस कॉमन लेके यहाँ लिख दिया। तो पहले आप ये लिखिए फिर ये लिखिए, क्योंकि आप तो एक ही करके ही ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी की वैल्यू आ जाएगी। इस बार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जैसा आएगा वैसा आप रख दीजिए। एक ही जगह पर हर एक क्वेश्चन में आपको 1 रखना है, पॉजिटिव 1। अब आते हैं चौथे और पाँचवें क्वेश्चन में। अब आगे आपकी फैक्टराइजेशन, जो मैंने आपको 8th क्लास में बोला था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको हर क्लास में आने वाली है। तो 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस, आपको इसको फैक्टर करना है। तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 के फैक्टर करो ऐसे कि जोड़ने पर ये प्लस लगाएं, ऐड करने पर -7 2 6 2 3 3 1 है ना। तो 2 2 या 4 और ये 3। तो आप देखना 4 और 3 अगर जोड़ोगे तो 7 आएगा, और 4 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12। इन दोनों का मल्टीप्लाई और बीच में उन टर्मों का सम। तो आप लिख लीजिए 12x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 1। फिर आप 4x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 1, या -1 कॉमन लेंगे 3x माइनस 1, या 4x माइनस 1 3x माइनस 1। इस तरीके से आप ये कर पाएंगे। देखो एक और बता देता हूँ, आप कोशिश करना। वैसे तो आपको पूरा सॉल्यूशन में दूंगा ही, दे ही रखा है मैंने। चौथा 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4।
आपको 3 4 का मल्टीप्लाई करना है, 12 आएगा। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 12 के फैक्टर दिए हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर, माइनस कराए ना, माइनस करने पर माइनस बनाए। 4 और 3 में माइनस करोगे तो माइनस बनाएगा। तो आपको यही सेम प्रोसेस करनी है। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3x और 4x, तो माइनस का ही x बचेगा क्योंकि माइनस का 4 बड़ा। 3x कॉमन, x प्लस 1, माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1, दोनों में x प्लस 1 कॉमन, यहाँ बचा 3x माइनस 4। अब आते हैं पाँचवें वाले में आपकी क्यूब वाली वैल्यू। क्यूब वाले में आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, थोड़ा काम है।